क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बालों का गिरना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है? और अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा देश है जहाँ हर साल लाखों लोग अपनी खोई हुई हेयर लाइन को वापस पा रहे हैं। आपको शायद ये विश्वास ना हो, लेकिन तुर्की में हेयर ट्रांसप्लांट की एक पूरी दुनिया बस चुकी है, और वो भी ऐसे दामों में जो आपको कहीं और नहीं मिल सकते। तुर्की में हर साल लगभग 10 से 15 लाख लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं, और इस चीज के लिए यहाँ करीब 1500 से ज्यादा क्लिनिक्स हैं। वहीं अमेरिका में करीब 500, यूके में लगभग 300 और ऑस्ट्रेलिया में करीब 100 क्लिनिक्स ही हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट आज बन गया है $3 बिलियन की एक इंडस्ट्री। और तुर्की में सच होता है ना सिर्फ एक सपना, बल्कि आधे दामों पर एक लग्जरी ट्रीटमेंट, 5 स्टार होटल में अकोमोडेशन, लोकल ट्रैवल और एक पर्सनल कंपेनियन जो आपके पूरे स्टे में आपके साथ रहेगा। ना सिर्फ आम जनता, बल्कि कई सेलिब्रिटी भी आते हैं यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराने। पर बालों के इस वादे के पीछे छुपा है खतरों का एक राज। कैसे कम दामों के नाम पे लोगों को गुमराह किया जाता है, और कुछ लोगों ने तो अपनी जान भी गंवाई है। क्या है इसके पीछे का सच? क्या कर रही है तुर्की की गवर्नमेंट इसको ठीक करने के लिए? और कैसे बना तुर्की हेयर ट्रांसप्लांट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में आज की हमारी वीडियो में। शुरुआत की बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट को सबसे पहले जापान में डेवलप किया गया था लेट 1990s में। 2002 के आसपास जब तुर्की अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, तब यहाँ पे पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट किया गया। कटिंग एज टेक्निक्स जैसे कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन यानी कि FUE को यूज करते हुए टर्किश सर्जन्स ने नेचुरल दिखने वाले बालों की वापसी की कला में महारत हासिल करी। तुर्की की लोकेशन जो कि यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट के पास है, इस वजह से यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कई लोग आने शुरू हो गए। सर्जरीज बढ़ती गईं और इसके साथ साथ टर्किश सर्जन्स का एक्सपीरियंस भी बढ़ता गया। आज 20 साल बाद कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे करीब 1500 से 2000 हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक हैं, और साल में 10 से 15 लाख लोग ये सर्जरी कराने यहाँ पे आते हैं। इतने मैसिव स्केल के बावजूद ये नंबर सिर्फ एक एस्टिमेट है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन नहीं बनाया। यानी कि ये देखने वाला कोई नहीं है कि क्लिनिक सही से मेडिकल और एथिकल प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं। और ये इसलिए है क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर माना जाता है, ना कि एक मेडिकल जरूरत। तो ये हेल्थ केयर के लॉज के बाहर आ जाता है। ये लैक ऑफ रेगुलेशन इस इंडस्ट्री को बना देते हैं बहुत ही चिंताजनक और डेंजरस। और इसी वजह से यहाँ पे कितने क्लिनिक्स हैं और यहाँ पे कितनी सर्जरीज रोज होती हैं, इसका कोई नंबर नहीं है। डॉक्टर कायहान, जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी के फेलो हैं, वो बताते हैं कि इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना इतना ईजी नहीं है। When you put big restrictions and regulations, the sector will go illegal way. So it is not easy to regulate, but it has to be regulated. तो फिर भी क्यों लोग तुर्की आ रहे हैं, और क्या बना रहा है इसको हेयर ट्रांसप्लांट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? वेल, इसका जवाब सिर्फ साइंस या एक्सपर्टीज नहीं है, इसका जवाब है मार्केटिंग। क्लिनिक्स अब हेयर ट्रांसप्लांट के साथ साथ ऑल इंक्लूसिव पैकेजेस भी दे रहे हैं, जिसमें 5 स्टार होटल का स्टे आता है, ड्राइवर के साथ एक लग्जरी गाड़ी मिलेगी और साइट सीइंग टूर भी मिलेंगे। ऑनलाइन सर्च करते ही 5 स्टार रिव्यूज वाले इतने सारे क्लिनिक्स दिखेंगे, और सोशल मीडिया पे आपको एड्स दिखने लग जाएंगी जहाँ पे आपको परफेक्ट रिजल्ट्स दिखाए जाएंगे, लग्जूरियस क्लिनिक्स दिखाए जाएंगे, हंसते मुस्कुराते सेटिस्फाइड क्लाइंट्स दिखाए जाएंगे जिनकी है बेदाग हेयर लाइन। इसके साथ साथ तुर्की की गवर्नमेंट ने भी हेयर ट्रांसप्लांट को बहुत सपोर्ट किया, मार्केटिंग में सब्सिडी प्रोवाइड करके। साथ ही साथ सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जो अपनी पहले की और बाद की फोटोज डालते हैं और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को एक छुट्टी की तरह दिखाते हैं। बल्कि ग्रेग विलियम्स, जो ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी के प्रेसिडेंट हैं, वो ये भी कहते हैं कि ऐसा भी मुमकिन है कि एक ही क्लिनिक ने अलग अलग नामों से अपनी वेबसाइट बना रखी हो, ताकि कहीं से तो लोगों को खींच पाए। There are clinics that perhaps have multiple websites, perhaps named differently, but actually are just one organization. रेडिट पे जब टर्की के एक हेयर ट्रांसप्लांट बिजनेस ओनर ने पूछा मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तरीके, तो किसी ने ऐसा कमेंट लिखा कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे बिजनेस देखे हैं जो यूके से रियलिटी टीवी स्टार्स को बुलाते हैं फ्री ट्रीटमेंट के लिए, जिसके बदले में वो स्टार्स जो हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, और साथ ही सजेस्ट किए डिजिटल मार्केटिंग के कई सारे टैक्टिक्स। ये तो लोगों को टारगेट करने का एक तरीका है, पर इसके साथ आती है लोअर कॉस्ट। जी हाँ, टर्की में $2000 से $4000 के बीच में आपको पूरा पैकेज मिल सकता है, जिसमें घूमना फिरना भी शामिल हो जाता है। यही प्रोसीजर्स अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके जैसी कंट्रीज में डबल या ट्रिपल कॉस्ट पे मिलते हैं। तो जब काम भी अच्छा, दाम सस्ता, साथ में घूमना फिरना भी मिल जाए, तो लोग यहाँ क्यों नहीं जाएंगे? तो इसी वजह से यहाँ पे लाखों लोग अट्रैक्ट हुए, और जब इतने लोग आ जाते हैं तो आती हैं क्वालिटी में दरारें और सपने बिखरने शुरू हो जाते हैं।
पेशेंट्स के साथ साथ क्लिनिक्स के नंबर भी बढ़ते गए और इनमें अब एक होड़ लग गई है। रेगुलेशन की कमी के कारण क्लिनिक्स अब क्वालिटी में भी कटौती करते जा रहे हैं। अनरेगुलेटेड ऑपरेशंस, दोबारा इस्तेमाल किए गए उपकरण और जल्दबाजी में किए जाने वाले प्रक्रियाएं, ये ऐसे छिपे हुए जोखिम हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। बहुत कम क्लिनिक्स हैं जो क्वालिटी को ऊपर रखते हैं, जबकि छोटे छोटे क्लिनिक लोगों को एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह ट्रीट करते हैं। एक पेशेंट ने तो ये भी बताया कि कैसे उनका डॉक्टर उनकी सर्जरी के टाइम 4 और सर्जरीज भी कर रहे थे। इस वजह से उनका हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं रहा और उनको दोबारा कराना पड़ा। I was also shocked to find that she had 4 other patients at the same time as my surgery. She was the only doctor in the clinic and she didn't perform any of the hair transplants. इन चीज़ों के नतीजे हो सकते हैं इन्फेक्शंस या अननेचुरल हेयर लाइन या सबसे खराब मामलों में एक ऐसा डैमेज जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। टेक्नीशियंस की असिस्टेंस कॉस्ट को कम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से लाखों लोग ये सर्जरी अफोर्ड कर पाते हैं। टेक्नीशियंस की असिस्टेंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर बड़ी कंट्री जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में टेक्नीशियंस का इस्तेमाल किया जाता है, पर कितना किया जाता है वो ज़रूरी है। और इसीलिए तुर्की में कई सारे क्लिनिक्स बहुत सस्ते दामों पर ये प्रोसीजर ऑफर कर पाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ग्रेग विलियम्स बोलते हैं कि इन टेक्नीशियंस के पास अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए ना तो नॉलेज होती है और ना ही एक्सपर्टीज। गलत प्रोसीजर्स की वजह से कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। रिसेंटली फ्रांस के एक स्टूडेंट ने भी आत्महत्या कर ली जब उनको पता चला उनका हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोफेशनल ने नहीं किया है, जिसकी वजह से उनके बाल ठीक से दोबारा ग्रो नहीं हुए। इस परमानेंट डैमेज की वजह से उनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गई और उनका मेंटल हेल्थ खराब हो गया और फाइनली उन्होंने अपनी जान ले ली। टर्किश गवर्नमेंट इन सब चुनौतियों को समझती है और इन्हें दूर करने के लिए कदम भी उठा रही है। 2023 में टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कुछ ऐसे रेगुलेशंस भी अनाउंस किए जिससे पेशेंट की सेफ्टी और उनकी सर्विस क्वालिटी में भी सुधार हुए। पर लॉ बनाना एक बात है और उसको लागू करना दूसरी। अभी भी कई बिना लाइसेंस के क्लिनिक्स और अनऑथराइज्ड प्रैक्टिशनर्स क्लिनिक्स चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट अपना प्रयास कर रही है इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का, पर इन नियमों का प्रभाव तभी पड़ेगा जब एक स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होएगी और निरंतर मॉनिटरिंग चलेगी। पर हर केस का रिजल्ट ऐसा खौफनाक नहीं होता है। तुर्की ने अपनी जगह और रेपुटेशन बनाई है कई सालों के अफोर्डेबल रिजल्ट्स देके। दाव केवल फाइनेंशियल नहीं है बल्कि पर्सनल और इमोशनल भी होते हैं। इसीलिए ऐसा कुछ कराने से पहले आप खुद अपनी रिसर्च बहुत अच्छे से करें, सर्टिफाइड क्लिनिक को, सर्टिफाइड डॉक्टर को चूज करें और ध्यान दें कि सर्जरी कौन कर रहा है और सर्जरी के बाद का प्लान क्या है। कई क्लिनिक्स अब वीडियो कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसको यूज करें और ऐसे सवाल पूछें जिससे आपको हेल्प हो। हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग रहे हैं, जो उनके लिए बहुत खुशियां भी लेकर आए हैं। तो समझदारी और प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो कीजिए और ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन से बचिए। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। हजारों लोग हर साल तुर्की जाते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन कराने, पर उनमें से कुछ हैं जो अपना फिजिकली और इमोशनली नुकसान करा के वापस आते हैं। तुर्की बालों की वापसी में एक क्रांति तो जरूर लाया है जो लाखों लोगों तक पहुंच पाई है, लेकिन इस चमकदार मुखौटे के पीछे एक चेतावनी भरी कहानी छिपी है। एक रिमाइंडर कि कोई भी सपना जोखिम के बिना पूरा नहीं होता। अगर आप किसी को जानते हैं जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने तुर्की जाने वाला है, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और वहाँ के इस ट्रैप में फंसने से बचिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लेट अस नो इन द कमेंट्स। और अगर कोई और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो वो भी हमें जरूर बताइए। थैंक यू एंड गुड बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम।